अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहेंगे आप सबको एक और सब में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। बहुत बहुत माजरत, कल जो है वो मैं आ ना सकी और हुमायूं जो है वो यहाँ पे तन्हा उनको हमने छोड़ दिया। मेरी तरफ से भी मैं हूँ आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार, मेरी तरफ से माजरत। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ये इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। और आपको बहुत लोगों ने पूछा, मैं हूँ हुमायूं ज़ेब अब्बासी। हर कोई मुझे अच्छा ये इसलिए लग रहा था, हर कोई ये फ़ोन करके कह रहा था कि आप अकेले अच्छे नहीं लग रहे, आप और हलीमा साथ अच्छे लगते हैं, आप अकेले अच्छे नहीं लग रहे। एंड एवरीबडी सेंड्स विशेस फॉर योर डॉटर, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। हाउ इज शी नाउ? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। असल में बच्चे जो है ना, वो थोड़ा सा भी उनको कोई मसला हो जाए तो दे जस्ट नीड देयर मदर्स टच। आई जस्ट डोंट नो व्हाट इज इट। और सैटरडे संडे भी था, 2 दिन रही, 2 दिन थे। और फिर कल ऐसे हुआ कि मैं लिटरली मैंने कपड़े भी चेंज किए हुए, जो भी ज्वेलरी, जो भी एक्सेसरीज मैंने पहननी होती है, सब कुछ मैं उठा के चीज़ें कमरे से बाहर निकल रही और उसने मुझे देख लिया और वो ऐसे रो रही थी ना आंसुओं से। और जैसे ही मैं उसको उठाती थी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाती थी। मतलब मुझे उसको चुप भी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि चुप कर जाओ, ये कोई बात नहीं खदीजा, मैं मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मैं उसको उठा रही थी तो वो चुप हो रही थी और मैं उसको रख रही थी तो वो रो रही। तो मंसूर ने मुझे बहुत कहा कि तुम चली जाओ, मैं इसे जाके छोड़ आता हूँ, आंटी अंकल के घर छोड़ आता हूँ, वहाँ पर शायद ये ठीक हो जाए। देखिए, मैंने कहा कि अगर मैं चली गई ना तो मुझे वो जो गिल्ट होगा ना, मॉमीज़ गिल्ट, के मैं उसको छोड़ आई, वो रो रही थी, पता नहीं क्या फील कर रही होगी, ठीक होगी नहीं ठीक होगी, कब तक रोती रहेगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थी और मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि, और मैं कामयाब रही उस कोशिश में कि वो सोई रहे और सोते सोते ही मैं जो है वो आ जाऊँ, तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हलीमा, आज का जो मौजू है वो बहुत मुख्तलिफ है। वो मुख्तलिफ इस तरह है कि आपसे बहुत रिलेटेड है, मुख्तलिफ है लेकिन येट रिलेटेड टू यू। कि कैसे आपको पता है कौन सा मौजू है? जी जी जी। कैसे ख़वातीन को अपने करियर को खैराबाद कहना पड़ जाता है शादी के बाद। ये क्यों होता है? मतलब आप मुझसे ही पूछ सकती हैं पहले, ऑफ कोर्स। मुझे लगता है इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कोई भी औरत कभी भी घर से बाहर कदम नहीं निकाल सकती अगर घर के अंदर वाली सपोर्ट ना हो, बेशक शादी से पहले हो, बेशक शादी के बाद हो। अगर उसके भाई या फादर या मदर या बहनें उसको हर वक्त लेट डाउन करते रहें, उसको कहते रहें तुमने नहीं करनी जॉब करके क्या मिल जाएगा, 4 पैसे कमा के क्या कर लोगी, तुम्हारा दिमाग खराब, तो वो शादी से पहले भी नहीं कर सकती, शादी के बाद भी नहीं कर सकती। बहुत सारी ख़वातीन जो है शादी के बाद जब जॉब छोड़ती हैं तो मुझे लगता है कि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं हुमायूं, वो इतनी ज़्यादा आ जाती हैं, जैसे मियाँ को संभालने की, घर को संभालने की, फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों के बहुत जल्दी जो है वो बेबी हो जाता है, वो कंसीव कर लेते हैं, उसको संभालने की, कि उसके बाद वो इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं कि उनसे शायद वो कि यानी कोप अप नहीं किया जाता उन चीज़ों के हवाले से। मेरा अपना ये मानना है कि वो फिर जो है ना, जब कहीं भी औरत एक स्टेप पीछे रह जाती है, उससे वो सारी चीज़ें जो हैं वो हर वक्त पूरी नहीं की जा रही होती, वो सुपर वुमन नहीं बन पा रही होती। तो बहुत सारे लोग भी कहते हैं देखा कुछ कर ही नहीं पाती है, देखा इससे हो ही नहीं पाता है, ऐसा करो तुम जॉब छोड़ दो, तुम अब घर बैठो, तुम अब बच्चों को देखो, तुम अब अपने मियाँ को देखो, अपने घर को देखो, यही होती है औरतें। तो वो जो सारी बातें होती हैं, वो जो प्रेशर होता है, उसकी वजह से ख़वातीन भी कहती हैं कि अच्छा चलो ठीक है, अगर हमारा यही काम है तो ठीक है, फिर छोड़ देते। व्हाट डू यू थिंक? हलीमा, पहले तो बात तब शुरू होती है जब लड़की, जब आप बहू ढूंढते हैं तो आप वर्किंग बहू ढूंढते हैं कि वो बहू जो काम करती हो। सबसे ज़्यादा बड़ा मसला मुझे होता है जब डॉक्टर बहू होती है या इंजीनियर बहू होती है या पायलट बहू होती है, समवेयर विच इज़ इसके लिए बड़ी कंपेटिटिव पोजीशन पर वो होती है, जहाँ पर उसके लिए बड़ी स्ट्रगल होती है वहाँ तक पहुँचने के लिए। आई एम सो सॉरी अगर मेरी आंखें ज़्यादा ब्लिंक कर रही है तो मुझे लाइट बहुत बुरी तरह लग रही है। बट वो ये होता है कि वो कंपेटिटिव पोजीशन पर जब जाती है तो इतने लोगों की सीट जो है वो चली जाती है और उसके बाद उसको पोजीशन चली जाती है। का मतलब ये कि जैसे एक डॉक्टर की पोजीशन है, उसने पूरी डॉक्टरी पढ़ी, सब कुछ किया, एक सीट पूरी उसके पास थी जिसको जो एक कोई और भी कंपेटिटिव इंसान ले सकता था, लेकिन पूरी सीट लेकर करियर बनाकर आप उसे एंड में कहें, आप कहते नहीं हैं, आप उसे कहते हैं कि अब तुम आ गई हो, अब घर की जिम्मेदारी हमारे सर से हट गई है। और ये बात लड़के को नहीं है, सिर्फ लड़कियों को कहा जाता है। क्यों? थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर हूँ, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। शो। एक और सब में एक और दफा आप लोगों को कहेंगे खुशामदीद। आप बात कर रहे थे, मैं Why did you पूछना take it out? You do know that कि हम ये वो करेंगे। जी 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 मैं पूछना चाह रही थी तब वहाँ क्यों नहीं आपसे। बैठे? मैं हम भूल गए वहाँ पे बैठा। अच्छा हुमायूं, हाँ बल्कि कैंप 2 कर दे, हम लोग वहाँ जाके बैठ जाते हैं। आ हुमायूं जो है वो इन द मिडल ऑफ हाँ, पॉइंट Camp ऑफ व्यू 2 थे कि जी वो बताना चाह रहे थे कि लड़कियाँ जो हैं वो जब जॉब छोड़ देती हैं। हुमायूं, इसमें मेरा एक और पॉइंट है। मुझे पहले ये पता है कि मेरा आया है टांगों से जान निकलती हुई आई है या नहीं आई? मैंने कहा आए, मेरे की आवाज तो नहीं। नीचे करो, ये ले जी, नीचे कर लिया। अच्छा मुझे बताओ कि मुझे मेरा इसमें एक और पॉइंट है कि एक तो ये कि आप इतने कंपेटिटिव हैं कि बहुत ही ज़्यादा हो गई है हमारी। क्या कहते हैं, एक तो आप इतने कंपेटिटिव हैं कि आपने उस सीट के लिए क्वालिफाई कर लिया, आपने वो सीट जो है वो सिक्योर कर ली। और सेकेंडली ये कि मेडिकल की या इंजीनियरिंग की जो पढ़ाइयाँ हैं अदर देन अगर हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स बात करें तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। और एक पेरेंट्स जो हैं वो अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा के अपने बच्चों को बेटियों को पढ़ाते हैं और उसके बाद लोग अगले जाके देखो हलीमा, वो उनके साथ स्टे करती है। वो ये नहीं कि वो चीज़ उनके पास ख़त्म हो जाती है। वो डिग्री इज़ देयर, आप प्रैक्टिस में नहीं रहते तो जाहिर बात है आपकी बहुत सारी चीज़ें आप पीछे रह जाते हो ज़िंदगी में। इसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जो हमारे कल्चरल एलिमेंट है, वो ये है कि जब भी लड़कियों को काम करने के लिए मना किया जाता है या उनको ऐसे इशारे दिए जाते हैं कि वो काम करना बंद कर दें, उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि मर्द को ये डर लगता है कि उसे ये ना कहे कि बीवी के पैसे खाता है, बीवी से काम करवाता है। और फिर इससे बड़ा मसला आता है अगर बीवी आपसे एक कदम आगे चले जाए। ये ज़िंदगी में मैंने हमेशा देखा है कि ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है कि अगर शौहर से ज़्यादा बीवी सक्सेसफुल हो तो शौहर को कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी नहीं भी होती तो लोग उसको देना शुरू कर देते हैं। और लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि यार अच्छा खासा मियाँ कमाता है, पता नहीं बीवी से क्यों काम करवा रहा है, इतना टाइम ये लोग बच्चों को दे दे। लेकिन ये आप कौन होते हैं? वो मैनेज कर रहे हैं ना। अच्छा, वो सारा कुछ इसमें एक और चीज़ भी है। सक्सेस जो है वो सिर्फ पैसा नहीं है। मे बी आपका मियाँ जैसे मेरे जो हस्बैंड है वो मुझसे ज़्यादा ऑब्वियसली कमाते हैं, बट लोगों के लिए ज़्यादा फेमिलियर फेस मेरा है क्योंकि हम टीवी के ऊपर आते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग कहीं जाते हैं तो लोग पहचान लेते हैं या बातें कर रहे होते हैं, जहमगोइयाँ हो रही होती हैं, पास से गुजर के देख रहे होते हैं ये वही है या नहीं है, हम जाके बात करें या ना करें। तो उससे भी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो जो है ना परेशानी का शिकार होने लग जाते हैं। मैं डॉक्टर्स को ज़्यादातर कहूँगी, इन-लॉज होना शुरू हो जाए, मे बी कोई भी हो सकता है। डॉक्टर्स को मैं ज़्यादातर कहूँगी, डॉक्टर्स को भी बहुत सारे लोग उनके पेशेंट्स पहचानना शुरू कर देते हैं, आके कहना शुरू कर देते हैं डॉक्टर साहिबा आपको हम याद करते हैं, आपसे बड़ा फायदा हुआ था। ज़ैनब को भी इस कन्वर्सेशन का जो है वो हिस्सा बनाते हैं। Because at the same, देखो, at the same time, you both are working lady. Hello, अस्सलाम वालेकुम, very good morning to you. Good morning जी, क्या हाल है आप दोनों का? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। आज हमने जो है वो एक जैसे रंगों का इंतखाब नहीं किया, लेकिन फिर भी एक ही फैमिली को हम तीनों ने जो है वो पहना हुआ है। ये हमारी टेलीपैथी है जो एक तरह से जो है मैच होगी। बस मेरे कपड़ों पे टेलीपैथी से ही काम गुजारा, क्या करो मेरे वाला कभी मैच ना किया। नहीं, आप ये कलर पहन भी नहीं सकते। आप पहन सकते हैं नियॉन ग्रीन कलर पहन लेंगे आप? I can pull off any color, honey. अगर I can लेकिन pull वो off होना भी चाहिए ना, होना भी चाहिए ना, फिर आप आप वो ना हो उस टाइम। पर मैं अगर बनवाऊं तो I can pull off any color. I know that. What do you think? देखो एक सवाल मैं थोड़ा सा आप दूसरे एंगल सवाल तुमसे करता हूँ। ये मर्द के साथ क्या हाथ बटाने को नहीं इसको समझा जाए कि आपका घर दोनों साथ चला रहे हैं, दूसरे को ये क्या मसला होता है कि बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? ये अगर दोनों काम कर रहे होंगे तो बच्चे तो रुल जाएंगे। ये एक लफ्ज़ आता है, ये लफ्ज़ आता है, लेकिन मेरा यहाँ पे ये मानना है कि दोनों मियाँ बीवी को अगर वो दोनों काम कर रहे हैं तो दोनों का काम है कि वो बच्चों को संभालें। दोनों अगर टाइम अगर माँ के सर पे सिर्फ बच्चों की जिम्मेदारी होगी तो वो बहुत थक जाएगी, क्योंकि उसने बाहर का भी देखना है, घर का भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं। तो दोनों को चाहिए, जिस तरह से अब ये है कि अगर लड़कों को मतलब जो हस्बैंड्स होते हैं उनको 5 से 6 बजे छुट्टी हो जाती है, तो मुझे ये होता है कि वो अपने काम जितने भी हैं वो वीकेंड्स पे रख लें, जो उन्होंने बाद में ऑफिस के बाद करने होते हैं। लास्ट नोट बल्कि वापस आके पूछ तो पता क्या रही है? आज हम चिकन बिरयानी बना रहे हैं। Oh, nice. That's something very cultural. उसमें फ़र्क क्या होगा?
उसमें फ़र्क ये होगा कि आलू उसका जो होंगे? उसमें आलू नहीं होंगे। आलू की बात मैं क्या करें मेरे से? डालते हैं आज आलू करते हैं। डाल दो अच्छा आलू, चलो मैं ज़रा देखती हूँ डाल आलू दो। है कि नहीं है। अच्छा शुरू में उसमें ही ये डाल कि उसके देना। जो दम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा। उसमें मैं साबुत टमाटर डालती हूँ, धनिया पुदीना, सब्ज़ मिर्च और लेमन के स्लाइसेस डालती हूँ दम के टाइम। अच्छा, मैं टमाटर नहीं और डालती, बाकी सब मैं भी डालती और जो दही है उसमें कलर ऐड करके पकाती नहीं हूँ दही को। हूँ। दही को पकाती नहीं हूँ, वो दम के टाइम पे लगता है चिकन के ऊपर। ठीक हो गया। ठीक हम है। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ आखिरी इस टॉपिक के हवाले से नोट्स लेके फिर अपने मेहमान की तरफ जाएंगे। कहीं मिल जाएगा हमारे साथ में। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह। हम जब बात कर रहे थे कि कैसे करियर एक खातून को छोड़ना पड़ जाता है, जो पॉइंट मैंने अगर जैनब का शॉट बना हुआ है फ़खर भाई, इज इट डन? जी जी, बना हुआ है। अच्छा जैनब, मेरे जो बात आपसे भी करनी थी और हलीमा, दोनों से सवाल है। जब ताले देने की बारी आती है, जब किसी को क्यों मतलब रियलाइजेशन की बात आती है, तो क्यों औरत को ही रियलाइज़ करवाया जाता है कि देखा ये बच्चा ये कर रहा है, देखा जब काम करोगी तो यही होगा, ठीक है, या कोई इनडायरेक्ट बात और औरत को सुनाई जाती है। मैंने कभी नहीं देखा कि मर्द को सुनाई जाए वो बात। ये क्या दोनों की म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि बच्चों का ख्याल दोनों यकसा रखें? देखो, अगर यही बात है कि फाइनेंशियली अगर आपको मियाँ संभाल रहा है तो फिर औरत भी तो फाइनेंशियली संभाल रही है ना, तो फिर ये ताना खाली औरत को ही क्यों दिया जाता है? अच्छा, ये हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट रह गया है कि सिर्फ घर का जो है वो काम औरत की ही जिम्मेदारी है, और अगर बेशक वो घर का बाहर काम कर रही है तो वो हमसे कोई लेना देना नहीं है। बेशक वो घर ही संभाल रही है, पैसों में क्या कितनी ये गलत है? कंट्रीब्यूट करी, बहुत गलत है। क्योंकि दोनों के से बच्चे पैदा हुए हैं ना, सिर्फ एक का तो वो कमाल नहीं है। तो दोनों को ही अपनी इनपुट देनी चाहिए हर तरीके से। अगर मैं 12 घंटे बच्चे संभाल रही हूँ और 1 घंटे मेरे खावंद आके बच्चों को देखता है तो मैं बहुत ज़्यादा फेडअप हो क्या जाऊंगी। ये जो कल्चरल डायनामिक है, ये जो एंगल है, ये जो ड्रॉ किया है अपने आर्क से, क्या हलीमा ये वही कल्चर ये इसी तरह नहीं है कि जो फाइनेंशियल है वो एक मर्द संभालेगा, घर जो है वो एक औरत संभालेगी? देखिए, अगर हम इस चीज़ को बिल्कुल लाइन लगा दें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फाइनेंशियल में भी मुझे लगता है कि अगर ख़वातीन अपना पार्ट प्ले नहीं करेंगी, मर्द के पैसे को संभाल के नहीं रखेंगी, तो फिर मैं देखती हूँ कि वो मर्द कामयाब कैसे होगा। मैं हमेशा एक कामयाब मर्द की जो कामयाबी है उसका क्रेडिट जो है वो उसका पैसा खर्च करने वाली औरत को देती हूँ। मैंने बहुत मर्दों को देखा है जो बहुत पैसा कमाते हैं और फिर भी वो कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। वो पैसा कहाँ गया? इसका मतलब है कि जो खर्च करने वाला हाथ है हलीमा, उसने बेदरेग वो पैसा उड़ाया है। आपका पैसा जो है वो नहीं रखा संभाल। ज्यादा चला गया क्योंकि मैं चाहता हूँ आज लोग भी इसमें इंटरवीन करें। हलीमा, मुझे ये बात बताओ, अगर मर्द बिल्कुल ठीक ठाक कमा रहा है जी या औरत ठीक ठाक कमा रही है, दोनों में से किसी एक का घर में होना जरूरी नहीं होता जब बच्चे छोटे हों उनको वक्त देने के लिए, कि दोनों में से कोई एक सेक्रीफाइस कर दे, आगे जाके कोई एक अपने करियर को करे? इस चीज में मेरा जो इनपुट है, मेरी जो सोच है वो ये है कि क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। मैंने ऐसी ख़वातीन को देखा है जो कुछ नहीं करती, जो घर पे होती हैं अपने बच्चों के साथ। उनके बच्चों की जो मिसाल है वो मेरे ख्याल से बदतरीन मिसाल है आजकल के दौर में, जो उनके बच्चे उनके साथ भी कर रहे हैं और औरों के साथ भी कर रहे हैं। और मैंने ऐसी ख़वातीन को भी देखा है जिनके बच्चे बहुत अच्छी मिसाल हैं, वो अपना करियर भी देख रही हैं, वो घर को भी देख रही हैं, वो बच्चों को भी देख रही हैं और उनके बच्चों की लोग मिसालें देते हैं। मेरी जो बड़ी बहन है, आपने मेरे क्वेश्चन को थोड़ा सा आप समझे। मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि दोनों में से जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, जब उन्हें वक्त की बहुत ज़रूरत होती है, तो ऐसा टाइम डिवीजन ही होना चाहिए कि बच्चे के पास मैक्सिमम आवर्स, क्वांटिटी मैटर शुरू में करती है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मेरा बिल्कुल भी जो है ना वो ख्याल है ना। व्हाट डू यू थिंक अबाउट? मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, जिस तरह से एज आप ले लें 5 इयर्स तक, तब तक मुझे ये लगता है कि माँ को सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बच्चों की होनी चाहिए, बच्चे को ही देखना चाहिए। मुझे यहाँ ये लगता है। उसके बाद ये 5 साल भी मैं ये बात कर रही हूँ, 10 साल तक मुझे जहाँ तक अब मेरे बच्चे, मेरी बेटी 10 साल की है,
उसके बाद वो इतने समझदार हो जाते हैं कि वो समझ जाते हैं कि माँ ने ज़ैनब, काम quantity करना matter है। करती- उस time quality वो matter उस वक्त करती करती है, उस वक्त करती है, Quality, क्योंकि उस quantity बच्चे दोनों को matter करती किस वक्त क्या चीज़ चाहिए, आपके पास वो टाइम आपको नहीं पता, आप जब उसके आंखों के सामने नहीं, आपको नहीं पता कि उस बच्चे को क्या चाहिए, किस तरह से के उसके इमोशंस हैं, आपके पास बहुत कम टाइम है उसके साथ टाइम गुजारने लेकिन जैनब, आप ये नहीं समझती कि एक ऐसी माँ जो वहाँ पे मौजूद है वो अपने फोन पे लगी हुई है या वो भी गलत, जो है टीवी देखो, पे जो- लगी अब जो हुई है। घर पे है ना, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, all together- लेट मी फिनिश, फिर उस पे आप दोनों फिर अपना बताना। एक ऐसी माँ जो वहाँ मौजूद है, फिजिकली मौजूद है लेकिन मेंटली मौजूद नहीं है, कहती है मैं इतनी बर्डन हूँ, मैं इतनी ये हूँ, मैं अगर थोड़ा सा फ़ोन देख रही हूँ, रील्स देख रही हूँ या मैं कपड़े देख के मुझे खुशी मिल रही है तो क्या किसी को फर्क नहीं, पड़ रहा है? तो वो फिर- मौजूद तो मैं नहीं, फिर हूँ वो यहाँ माँ पर। का कसूर है ना, उसका कि जो वो घर में- बच्चा है वो ना उसको खाने को मिल रहा है, ना सफाई मिल रही है, मतलब ना नहला रहे हैं, ना धुला रहे हैं, ना पढ़ा रहे हैं, ना लिखा रहे हैं, ना सिखा रहे हैं, ना कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, ना खेल रहे हैं। उससे बेहतर वो माँ नहीं है जो जाती है बाहर, पैसे भी कमाती है, अपने हलीमा? लिए भी कुछ कर रही है, और फिर जब वापस आती है तो वो 100% अपने बच्चे के लिए मौजूद होती है, फिर तुम वो फोन बिल्कुल का ठीक इस्तेमाल कह रही नहीं हो, करती। यू आर 100% राइट। पर हम उस बॉल गेम में, जो हमारी बॉल अभी चल रही है, हम उस औरत को तो ला ही नहीं रहे जो कि क्वालिटी दे ही नहीं रही। वो तो ठीक वो है, शी इज आउट ऑफ द पिक्चर। अभी हम सिर्फ बात करें कि क्वांटिटी जरूरी है कि नहीं जरूरी। क्वांटिटी विद क्वालिटी जरूरी है, क्योंकि 1 घंटे में आप कितना ही दे सकते हैं टाइम, कितनी क्वालिटी आप दे हम सकते एक हैं। छोटे से ब्रेक लेते हैं। हाँ। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे मेहमान, कहीं मत जाइएगा हमारे साथ। गुड मॉर्निंग, आपका दिन अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। बगैर किसी वक्त के ज़्या के हम अपनी जो गेस्ट है आज की उनको बुलाएंगे। टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है, इसलिए क्योंकि बहुत सारी फील्ड्स को इस उम्र में, बहुत कम उम्री में ही वो एक्सप्लोर कर चुकी हैं और जिस भी फील्ड में जाती हैं उसकी हाईएस्ट एक्सीलेंसी पे जो है वो मौजूद होती हैं। पहले वो मेडिकल की स्टूडेंट थी, जब वो मेडिकल की स्टूडेंट थी तो वहाँ पे सारे गोल्ड मेडल जो है वो उन्होंने अपने नाम किए और हाईएस्ट जो है वो नंबर्स लेके अपने कॉलेज से वो पास आउट हुई। और उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स पे वो बहुत सारे अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स जो हैं वो अपने नाम कर चुकी हैं। 20 से भी ज़्यादा उन अवार्ड्स की तादाद है। और जहाँ तक हम बात करें तो फिटनेस ट्रेनर हैं, हाइड्रोफेशियल सर्टिफाइड हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं, योगा कराती हैं, एक्सरसाइज कराती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बच्चों को हेल्प करती हैं, जैसे बास्केटबॉल और जिम्नास्टिक वगैरह सिखाने में भी। बात जो है वो हम इस लिहाज से कर रहे हैं, खुद बच्ची हैं लेकिन और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने अभी से अपने नाम जो है वो कर ली हैं। हम उनको बुलाते हैं यहाँ पे और मज़ीद बातें उन्हीं से करेंगे। हमारे साथ जी मौजूद है रिमशा जहरा। अस्सलाम वालेकुम। आजी, गुड मॉर्निंग, गुड Welcome मॉर्निंग, to the कैसी show. हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप Please, कैसे please हैं? आके Please have a बैठिए। seat. रिमशा है ना, रमशा तो नहीं है ना, इट्स रिमशा। रिमशा, It's रिमशा। रिमशा। रिमशा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप कैसे? वेरी वेल। रिमशा, सबसे पहले आपसे, अब मुझे रमशा रमशा कब तक करता हूँ कि मेरी दोस्त का नाम रमशा है तो मुझे वो याद आती रहेगी कि वक्तन फवक्तन। रमशा, सबसे पहले मुझे ये बताएं आपकी उम्र क्या है? 19 इयर्स। आप बहुत छोटे से हैं, अभी मुझे अंदाज़ा हो गया था। मेरे से ज़्यादा छोटे नहीं हैं, 3-4 साल का ही फ़र्क होगा मेरा और आपका। लेकिन हैविंग सेड दैट मुझे ये बताएं कि आप जो है वो किस इलाके से, गिलगित से ताल्लुक़ है आपका? नहीं, पंजाब से। आप पंजाब से? आप लोग कहते नहीं आप गिलगित से लगती हैं, कहते हैं। है ना, आप गिलगित से लगती हैं। एंड व्हाट इसका मतलब है इंडोर्स किया जा रहा है इस चीज़ को कि पंजाब के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, वो भी गिलगितियों से कम नहीं है। वो भी गिलगितियों से कम नहीं है। रिमशा, मुझे बताओ, आप सबसे पहले बहुत शुक्रिया आने के लिए, अल्लाह ताला आपको सलामत Thank you रखे। so much. आपके घर भी आपकी अम्मी होंगी, आपकी जी, बहनें होंगी, बिल्कुल। चाची मामी ताइयाँ होंगी, तो आप क्यों लगता है कि शादी के बाद जो है वो लड़की से कह दिया जाता है कि यार ये अपना करियर छोड़ करियर दो। जो है ना ये छोड़ दो, घर संभालो, अब बहुत कर लिया काम, क्यों होता है? सर, आप करोगी ऐसे अगर आपको कह दिया जाए? मेरे ख्याल में डिपेंड करता है इंसान पे कि अगर एक औरत है वो घर को भी लेके चल रही है और साथ जॉब को भी, तो मेरे ख्याल में उसको नहीं छोड़नी चाहिए जॉब। लेकिन अगर उसको लगता है कि मैं अगर जॉब पे जा रही हूँ और घर में मेरे इन लॉज हैं, उनको इशू है इस चीज़ से, और मैं घर आऊँगी तो कुछ ना कुछ मतलब लड़ाई वगैरह होगी, और तो फिर ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। घर का माहौल अच्छा रखना चाहिए। 19 साल की उम्र में हमें सब पता है कि हमने क्या करना है। आप तो रेडी हैं, आप तो बिल्कुल रेडी स्टडी एप्पल माय गो हैं।
अच्छा रिमिशा, आप किस क्या क्या करती है, हम फिर उसके हवाले से सवाल पूछेंगे। अभी आप नहीं, करंटली लेकिन क्या क्या कर रही उससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाह रही थी। जो आप बात आपने कही, आप इतना कुछ अचीव कर रहे हो माशाल्लाह ज़िंदगी में, आपके पेरेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा खुश होते होंगे, हर स्टेप पे उनको होता होगा कि जी हमारी बेटी जो है माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी सी उम्र में क्या क्या कर रही है, खुशी महसूस होती होगी। क्या आपको ये नहीं लगता कि अगर ये सब कुछ एक दिन आप और वो उसके लिए बहुत ज़्यादा तगोदो भी करते होंगे, आपको कहीं लेके जाना, लेके आना, ड्रॉप करना लड़कियों के लिए, तो ये भी बड़ी मुश्किल चीज़ होती है। आज भी हम देख रहे हैं कि आपके साथ वो आए हुए हैं आपको यहाँ पे पिक एंड ड्रॉप करने। तो अगर आप एक फाइन मॉर्निंग उठोगे और आप कहोगे कि जी मेरे तो घर वालों को अब ये नहीं पसंद और मैंने नहीं करना, तो आपको नहीं लगता कि मे बी ये शायद आपके घर वालों, आपके पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगे कि यार हमने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, उसके लिए क्या क्या मेहनतें की, और अब एक दिन किसी की मर्जी की वजह से वो ये सब कुछ नहीं कर पा रही है। इसके बारे में क्या कहोगी रिमिशा? थोड़ा सोच में डाल दिया मैंने। नहीं, उन्हें बुरा लगेगा, ज़ाहिरी बात है। पूरा मतलब इतनी सी एज में और आगे भी इंशाल्लाह इसी तरह ही अचीवमेंट्स हासिल करूँगी। फिर एंड पे जाके अगर सब कुछ इसी तरह छोड़ दूँ किसी के कहने पे, तो ये तो फिर ये हुआ ना कि बस अपने आप को ख़त्म कर दो और उनके लिए बस अब जीना शुरू करो। ऐसा तो नहीं करना चाहिए, इंसान को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलना चाहिए। बाकियों को भी देखें और बस दरमियाना रास्ता इख्तियार करें कि ये भी ठीक रहे वो भी ठीक रहे। क्योंकि आप तो देखिए वो तो हो सकता है घर से भी शुरू कर सकते हैं, आप घर से कुछ नहीं कर सकती, हम आपके घर नहीं आ सकते लाइव शो के लिए, फिर मुझे भी आना पड़ेगा आपके साथ। बहुत मुश्किल हो जाएगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप तो चाय भी नहीं पिलाएगी वहाँ पे, या तो गर्म चाय मिल जाती है। मैं पिला दूंगी बिल्कुल, लेकिन फिर भी मुश्किल होगी, काफी सारी चीजें। ये कभी कभी जिस तरह मैं जब भी किसी बच्चे से मिलता हूँ माशाल्लाह ज़िंदगी में बहुत कुछ कर रहा होता है, तो मुझे हमेशा ख्याल आता है उससे सवाल पूछने का कि वालिदैन क्या करते हैं, बहन भाइयों में ऐसा कौन है, कोई ना कोई रोल मॉडल घर में ऐसा होता है इंपॉर्टेंट पर्सन जिसको देखकर, या कोई दोस्त ऐसा होता है जिसको देखकर आप ज़िंदगी की हर पड़ाव पे आप उसे देखते हो, पीछे मुड़ते हो और कहते हो हार नहीं माननी, थोड़ा और आगे जाना है। कौन ऐसा शख्स और क्यों है वो? मेरे घर में इस तरह से कोई नहीं था असल में, तो मुझे था कि मैंने बनना है अपने बहन भाइयों के लिए ऐसा कुछ। हाँ, क्योंकि आप सबसे बड़ी बहन हैं। बड़ी जी, और बड़ा कोई भाई भी नहीं था, तो मुझे था कि बाबा का सहारा मैंने बनना है, मैंने वो भाई बन के दिखाना है, ताकि वो जो लोग कहते हैं ना कि बड़ा बेटा होना चाहिए, उनकी वो सोच गलत हम करें कि नहीं, बेटी भी बेटा बन सकती है। अगर मैं आपसे थोड़ा सा बड़ा, मैं कुछ सिखा सकता हूँ, अगर आप सिखाने कुछ सजेस्ट कर सकते हो। आपने ना आइंदा के बाद कभी ये नहीं कहना, मुझे बड़े अजीब लगता है जब लोग कहते हैं कि मेरे बेटा बनना है। आप बेटी ही हैं, और बेटी बन के भी जो लोग कहते हैं ना, इसको खत्म करना है हमने एक दिन में, कि आप बेटा बन के दिखाएं। जरूरत ही नहीं आपको बेटा बनने की, आपने बेटी बनना है और आपने अच्छी बेटी बनना है, यही काफी। बहुत बहुत अच्छी बात हमायूं ने की है। याहिया की कॉल है, उनको लेते हैं साथ में। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, बहुत सलाम हो आप सबको। कैसे हैं याहिया? गुड मॉर्निंग याहिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए बात की कि मुझे इतनी खुशी होती है कि आपके एनसीआर से लेके हर कोई मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करता है, तो आप भी करते हैं, तो मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है भाई। You deserve all the respect. मैं मुख्तलिफ चैनल्स में करता हूँ, लेकिन जितना रेस्पेक्ट आपके जो लोग देते हैं ना, मैं समझता हूँ कोई भी नहीं देता। बहुत शुक्रिया याहिया, बहुत शुक्रिया। और अच्छा, जैनब को बहुत सलाम हो। मुझे जैनब की बात बड़ी सेंसिबल भी लगी है, लेकिन हलीमा की बात को मैं कभी डिनाई नहीं कर सकता। बात ये हलीमा हमारी प्रिंसेस है ना, तो मेरी बात को रद्द करके फिर आप कहाँ जाएंगे? ये हो नहीं कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है रद्द करने के बाद। आपकी बात नहीं हलीमा, आपकी बात में होता है कुछ, वो आप अपना अंदाज होता है आपको समझाने का। आपकी बात मेरी समझ में इसलिए आती है कि देखिए, मैंने जो फील किया ना कि जरूरी नहीं है कि काम करने वाली औरत हो या घर में रहने वाली, डिपेंड करता है हाउ यू रेज योर चिल्ड्रन। बाज अगर कुछ घर में 24 घंटे रहने वाली औरतें होती हैं, उनकी ज्यादा जिम्मेदारी होती है, लेकिन वो क्या करती हैं कि वो नहीं नेग्लेक्ट कर लेती है कि हम तो टेकन एज ग्रांटेड हो जाता है कि चलो हम तो घर में ही रहते हैं कि बच्चे तो पल ही जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। उनको पालने के लिए आपको तरीकाकार आना चाहिए और उस तरह करना चाहिए। और मैंने ऐसी औरतें भी देखी जो बेचारी जॉब्स करती हैं, दिन भर उनके बच्चों की तमीज तहजीब, उनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग इतनी अच्छी होती है कि मैं हैरान हूँ कि वो अपनी सारी जिम्मेदारियां इस तरह भी पूरी करती हैं। बिल्कुल तो अच्छा ठीक है। अच्छा, कमिंग बैक टू टॉपिक, मैं जल्दी से टॉपिक की बात कर लेता हूँ। इनसे माशाल्लाह मुझे लगता है बहुत अच्छी बहन भी होंगी, बहुत अच्छी बेटी भी होंगी, मुझे लग रहा है। और वाकई जब ये एंटर हुई तो मेरा यही लगा कि आजकल गिलगित बल्तिस्तान की और लड़कियां बहुत आगे निकल के आ रही हैं। शायद उनका चेहरा ऐसा था कि मैं समझता था कि वही क्यों, लेकिन यहाँ फिर मैं कहूँगा कि वाकई आपने जो हुस्न है पंजाब का, पाकिस्तान में माशाल्लाह कोई भी जगह हुस्न पंजाब का बेहतरीन है, इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन जो असल हुस्न होता है ना कि आपका काम, आपकी नौयत, आपकी जो
शख्सियत होती है वो क्या होती है। मैं एज ए खिलाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर किक बॉक्सिंग से लेकर हर फील्ड के अंदर लड़कियां आ रही हैं, ठीक है, और ये बड़ा प्रिविलेज है कि हम नहीं कह सकते पाकिस्तान की औरतें पीछे हैं, हर फील्ड में आगे निकल रही हैं। मेरे दिल से एक सवाल है, मैं ये सवाल एक तो ये है कि देखिए, आप जाहिर मर्दों के माशरे में काम कर रही होती हैं, आपको अपनी एक डिसेंसी बरकरार रखनी होती है, लोग बातें भी करते हैं, तो आप उसको कूप अप कैसे करती हैं मर्दों के रवैयों को? और हम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं, हमारे मर्द बहुत अच्छा रेस्पेक्ट देते हैं, लेकिन बात चीजें ऐसी होती हैं कि आपको टैकल करना आना चाहिए, वरना आप बड़ी मुश्किल में आ जाती हैं। वो कैसे टैकल करती हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आखिरी सवाल मेरा जी, वो ये है कि इनसे पूछना है कि जो औरतें लड़कियां जो खेल में आना चाहती हैं, जाहिर है उनको स्ट्रांग बनना पड़ता है, और वो ये आम किसी ऑफिस का काम तो होता नहीं है, तो आप उनके लिए, लड़कियों के लिए क्या मैसेज देंगे? किस एज से आके उनको डायरेक्टली आना चाहिए ताकि वो आगे जाके स्ट्रांग कर सके? किस एज से उनको शुरू करना चाहिए काम? ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया याहिया, बेहतरीन, आपने सारे सवाल जो है वो पूछे हैं। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे याहिया के सवालों को सबसे पहले रमशा के आगे हम रखेंगे, कहीं मत जाइएगा, एक और सब में हमारे साथ। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग जो है वो ज़ैनब की तरफ जाते हैं। ज़ैनब जो है वो बना चुकी हैं या बना रही हैं, उसकी कड़ी मसाला जो है वो प्रिपेयर कर रही हैं, तो हम चाह रहे थे कि मसाले में बड़ा इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है वो अभी डालने वाली है ज़ैनब। जी ज़ैनब, अभी जो है मसाले का प्रोसीजर डलने लगा है, जिसमें लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, ज़ीरा, धनिया, और उसके साथ जो है एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मैं हमेशा हर खाने में डालती हूँ, दाशी का चिकन पाउडर। और इससे ये होता है कि जो मेरा जो भी खाना मैं बनाती हूँ वो बहुत लाजवाब हो जाता है, वो उसका जो मज़ा है वो दुबाला हो जाता है, क्योंकि ये सॉल्ट का रिप्लेसमेंट भी है। सॉल्ट, आधा सॉल्ट डालती हूँ और आधा जो है वो मैं चिकन पाउडर दाशी का यूज़ करती हूँ। तो जिनको चाहिए कि जैसे जो बच्चे होते हैं वो सब्ज़ियाँ नहीं खाते या दालें नहीं खाते, तो अपनी दालों में, सब्ज़ियों में दाशी का चिकन पाउडर यूज़ करें, तो उससे ये होगा कि आपका जो खाना है वो लाजवाब हो जाएगा, मज़ेदार हो जाएगा, रेस्टोरेंट जैसा जायका मिलेगा आपके खाने को, और आप जो हैं फिर आपके जो बच्चे हैं वो हर खाने को खाएंगे भी और वाह वाह भी करेंगे। अच्छा, मुझे ज़ैनब समझ नहीं आती, मुझे नहीं पता, आई हैव नो आइडिया, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कि चिकन पाउडर में क्या होता है। मैंने आज तक जिस सालन में डाला उस सालन की वाह वाह हुई है। हाँ, हुई सबने कैसे कुछ इससे बड़ा चिकन का मुझे चिकन का मिक्सचर इसमें होता है, चिकन का फ्लेवर इसमें होता है। जैसे अगर आपने सूप्स अगर बनाने होते हैं या यखनी बनानी होती है, तो आप जो यखनियों की हड्डियों का वो बनाते हैं ना, चिकन की हड्डी का जो यखनी बनाते हैं वो ना बनाएं, आप दाशी का चिकन पाउडर यूज करें। तो आप मैंने हर साल मैंने यहाँ तक गोश्त में भी डाला है ये, और बड़ा मजे का ज़ैनब भी किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि हर चीज़ में डालना शुरू कर दूं तो वो बिल्कुल एक ही तरह का आने लग जाए। इसकी जो मिकदार है वो थोड़ी सी कम रखनी पड़ती है, इस तरह से जिस तरह सॉल्ट की रखनी पड़ती है। इसकी ज़्यादा मिकदार भी जो है वो खाने को मीठा या ख़राब कर सकती है। आपने ये करना है कि अगर आप हाफ़ टी स्पून नमक यूज़ करें तो हाफ़ टी स्पून दाशी का चिकन पाउडर भी ठीक हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच ज़ैनब। हम थोड़ी देर में आपके पास जो है वो आते रहेंगे। रिमशा आपकी तरफ आते हैं। याहिया ने 2 सवाल पूछे थे बड़े अच्छे, उनमें से एक सवाल जो है वो मैं पूछ रही हूँ, एक हुमायूं जो है वो थोड़ा रिफ्रेश करके पूछना चाह रहे थे। पहला जो उनका सवाल था, दूसरा बल्कि मे भी उनका सवाल था, वो ये पूछना चाह रहे थे कि जो भी लड़कियाँ आपकी तरह इस फील्ड में बच्चियाँ आना चाहती हैं, मे बी आप उनको कुछ ऐसे मशवरे दे दें जो उनको आसानी महसूस हो इस फील्ड में आने के लिए, कि कहाँ जाना है, किस तरह जाना है, किससे किस तरह से मुलाकात करनी है, उन चीज़ों के हवाले से बताएं। पहले तो ये कि हमारा जो मतलब पाकिस्तान में कुछ फैमिलीज़ हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जो लड़कियों को सपोर्ट नहीं करती कि वो बाहर जाके कराटे सीख के आएँ, बास्केटबॉल खेलने के लिए बाहर जाएं वो, और या फिर इस तरह से कोई भी जिम्नास्टिक एक्टिविटी कोई भी वो बाहर जाके करें। तो आजकल तो नेट वैसे भी सबके पास है, मोबाइल भी होता है सबके पास। तो अगर वो स्टार्ट करना चाह रही हैं मतलब किसी भी एज से, और उस टाइम पे वो अगर अभी उनका इरादा है कि अभी वो करना चाहती हैं लेकिन अभी घर वाले इजाज़त नहीं दे रहे, तो वो अपने उन पे घर में शुरू कर लें, घर में वो हर रोज़ टाइम निकालें। बस ये है कि उन्हें कंसिस्टेंट रहना है अपने काम में, तभी वो कुछ अचीव कर सकेंगी। घर में अपने साथ साथ कामों में से थोड़ा टाइम निकालें। और जैसे हमेशा हम लोग कहते हैं कि औरतें जो हैं वो घर सबका ख्याल रखती हैं, अपना ख्याल कभी नहीं रखती, तो उन्हें भी अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। और इस तरह से हर एज में आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपने वक्त किसके साथ ज़्यादा गुजारा है घर में?
मेरी बॉन्डिंग मेरे बाबा के साथ बहुत ज़्यादा मुझे रही तो है। लग रहा है आप किसी नानी दादी के साथ बड़ा रुकी हैं। आपकी बातें ऐसी मोटी मोटी बातें। बाबा, मुझे लगता है बाबा जो है ना, बाबा भी अपनी अम्मी के साथ बहुत बैठे और बाबा ने इनकलकेट किए सही बड़ी मोटी मोटी बातें जो कि समझ भी आ रही हैं मुझे। अच्छा रमशा, उन्होंने एक और सवाल पूछा था, बड़ा मुश्किल होता है, पता नहीं क्या ऐसा घर का कोई शायद माहौल ऐसा कैलकुलेटेड मिलता है कि आपको लाइन ड्रॉ करनी आ जाती है कि मर्द के साथ कैसे मुकाबला करना है, उसके साथ मुकालमा करना है, उसके साथ उसकी लिमिटेशंस एक ड्रॉ करनी है। ये याहिया ने भी पूछा था। आप जब एक क्योंकि मर्द डोमिनेंट सोसाइटी है, जी। आपको कभी कभी डर भी लगता होगा, वक्त औकात भी ऐसे होते होंगे जहाँ पर जब हम लड़कियों को कहते हैं कि निकलना मुश्किल हो जाता है, ये डर जाता है इंसान। आप ये सबको कैसे हैंडल करती है एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में? देखिए, हमें ना एक जो बाउंड्री है वो खुद ड्रॉ करनी पड़ती है। इतना तो आपके अंदर होना चाहिए कि आपको पता हो कि आपके ऊपर और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, इस इंसान से आपने इस तरह से बात करनी है और इससे इस तरह से। जहाँ पे थोड़ा मतलब फ्रेंड्स वगैरह होते हैं वहाँ पे ठीक है, हंसी मजाक हो गया, लेकिन जब पता चले कि नहीं अभी ये लिमिट क्रॉस कर रहा है तो उधर ही शट ऑफ कॉल दें और बस चुप करा दें उसको, ताकि उसको पता हो कि नहीं भाई इस तरह आगे बात ये नहीं कर लाइन जो है सकते। मैंने क्रॉस नहीं That is very correct. But रमशा, ऐसे इंस्टेंसेस आए होंगे, आपके अब्बू को भी डर लगा होगा कि बेटा ये ना करो। वो एतबार वाला जो ट्रस्ट फैक्टर है वो माँ बाप से कैसे जीता है? जितनी मेरी बहनें भी देख रही हैं वो कहती होंगी हमने वो कैसे जीतना है, वो क्या ट्रस्ट जीतना पड़ा है या किस तरह हुआ? मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आके पूछता। सॉरी, थोड़ा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए कॉर्सो। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुब और रिमशा इज राइट इन द हाउस। रिमशा, जाने से पहले मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, आपको सवाल याद है? जी, आपने पूछा था कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, तो यहाँ पे आप जी, किस तरह तो से- मेल डोमिनेंट सोसाइटी में आप लाइन कैसे ड्रॉ करती हैं? आपको क्योंकि कभी कभी ऐसे वक्त इंस्टेंसेस आए होंगे आपके पास। एक दफ़ा जो था, हम टीवी की शूटिंग के लिए मैं गई, तो वहाँ से वापसी पे मतलब बहुत लेट हो गया ना, तकरीबन 9 साढ़े 9 का टाइम था, और इन ड्राइव कराई मैंने और इसमें मैं अकेली थी। तो वहाँ पे मैंने ये किया कि मैंने सिर्फ ऐसे ही मोबाइल उठाया, कान पे रखा और मैंने कहा जी बाबा आपको लोकेशन सेंड कर दी है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर 2 मिनट बाद फिर मोबाइल उठाया, जी बाबा मैं सही आ रही हूँ। मतलब अगले को ये लगे कि नहीं पीछे सब कुछ मतलब ये वो सब खवातीन करती है और वो कहती है अच्छा, आपने वो देखी होगी एक मूवी भी है पड़ोसी मुल्क की, उसमें कहती है हाँ तुम मेरे कमरे में आ रहे हो रात को, ठीक है, मुझे चेक करने के लिए। अच्छा, तो वो यूजुअली ये खवातीन करती है ताकि वो उसके साथ ये जो सिक्योरिटी उन्हें मिल जाती है कि दे शुड नो कि देयर इज समबडी लुकिंग एट इट। अच्छा रिमशा, मुझे बताओ अभी क्या क्या चीज़ें कर रही हो ताकि हमारी ऑडियंस को भी पता चले कि इस एज में और कब से शुरू किया, पढ़ाई भी साथ में है, ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज कर लिया है? क्या पढ़ाई से थोड़ी सी इफेक्ट हुई? तुम्हें कहा पढ़ाई कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पास हो जाऊँ सब कुछ हो जाए, नहीं वहाँ पे भी अव्वल नंबर ले रही हो। तो ये सब कुछ क्या क्या कर रही हो अभी और ये कैसे मैनेज कर रही हो? वेरी गुड क्वेश्चन। अभी फ़िलहाल एज यूनिवर्सिटी में BS इंग्लिश कर रही हूँ, क्योंकि आगे इरादा है CSS का, अच्छा, तो इसीलिए। और मैंने जिस तरह से कि देखें, एक्सरसाइज तो अगर मैं रोज़ सुबह ना करूं तो फिर वो पूरा दिन गुजारना होता है यूनिवर्सिटी में। बंदा इतना एक्टिव हो जाता है कि बस पता ही नहीं चलता, रात को थकावट ही नहीं होती क्योंकि सुबह इतना फ्रेश था सब कुछ। तो एक्सरसाइज हफ्ते में मैं 5 दिन सिर्फ करती हूँ। 2 दिन यूनिवर्सिटी की भी छुट्टी होती है और उधर भी छुट्टी होती है, तो उस दिन मैं लेट उठती हूँ। तो बाकी शुरू मैंने किया था मेरे ख्याल में 8th 9th क्लास से। क्यों? पहले मैं भी इसी तरह की बच्ची थी कि बस शरारतें करना और नहीं पढ़ना और सब कुछ ना, तो उस एज पे शुरू आके क्यों किया? शुरू क्यों किया? क्या ऐसा हुआ? मुझे लगा कि अब अपना ख्याल भी रखना चाहिए थोड़ा, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इतनी यंग एज में आपके दिमाग में ये थॉट आना कि अपना ख्याल जो है वो फिजिकली रखना चाहिए, बहुत लोगों को बहुत अरसे के बाद इस बात का जो है वो पता लगता है। वैसे ब्रेक में बताऊंगा मेरा सवाल क्या, इसका जवाब ये नहीं है। अस्मा जी है हमारे कॉल साथ लेते, जी, मेरा कॉल। सवाल है, कुछ हुआ होगा, कुछ बाबा को देखा होगा, यार मुझे लगता है अब मैंने बदलना है, ये कुछ कोई किसी को देख के हमेशा ऐसी चेंजेस कुछ हो के होता है। अस्मा जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं हलीमा? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं?
मैं अल्लाह का शुक्र है, कराची में इतनी शदीद गर्मी हो रही है कि रूम से भी बाहर जाओ ऐसा लग रहा है जिस्म के कपड़े जल पता है जाएंगे। मैं कल खुद ये सोच रही थी कि गर्मी होती है तो इतनी शिद्दत की होती है और अभी से डराना शुरू कर दिए महकमा तो नहीं है। मौसमियात वालों ने कि जी इस साल जो है जो सर्दी पड़ेगी वो भी बहुत ज़्यादा कहर की सर्दी शदीद होगी, पड़ेगी। तो दोनों मौसम इतने एक्सट्रीम होने लग गए हैं कि उन दोनों से दिल घबराने लग गया है। बस अब क्या करें। आप सुनाइए, आपकी बेटी की तबीयत सुना था कल बता रहे थे। जी जी कि जी जी आपकी बेटी नासास्ती अभी ठीक है जी माशाल्लाह से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है बिल्कुल। मेरा नाम क्या है अस्मा जी? अच्छा। मेरा नाम क्या है? हमायूं कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, वरना कराची के लोग हमेशा मेरे हे के नीचे जेर डालते हैं और कहते हैं हिमायूं, हालांकि वो पेश है, हुमायूं नाम है मेरा। अच्छा हमायूं और आपकी बहुत प्यारी सी मेहमान को भी बहुत बहुत मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी से मैं क्या अपनी बहन से पूछना चाह पूछते रही हैं। हैं? हाँ, आप पूछना चाह रही हैं या हम आपसे पूछें? आप पूछें जो सवाल पूछें। मुझे बताएं क्यों ये तसव्वुर किया जाता है कि शादी के बाद लड़की सब चीज़ें छोड़ देगी और वो करेगी जैसा हम चाहते हैं या जैसा उसको करना चाहिए, यानी कि सब छोड़ दे। अच्छा जी, मेरा जो थोड़ा सा मेरा अपना ये है कि मुझे तो किसी ने ये बात नहीं कही, लेकिन मैं खुद से बताती हूँ कि लड़की की शादी से पहले जॉब्स और बाद में क्या है मसला। देखें, ये बड़ा सुनने वाली बात है कि मैंने नो डाउट मास्टर्स किया, फिर CSS किया, फिर FCS किया, फिर मैंने यानी कि माशाल्लाह से MPhil किया और फिर उसके माशाल्लाह। बाद जो है मेरे पास जितने भी गवर्नमेंट के आते थे ना, जितने भी गवर्नमेंट के इंटरव्यू लेटर वगैरह ये वो अपॉइंटमेंट लेटर मैं सब फाड़ दिया करती थी मैं, और अपने अब्बू तक पहुंचने नहीं देती थी कि मैंने शादी के बाद नौकरी नहीं करनी, क्योंकि अगर मैं शादी के बाद नौकरी करूंगी ना तो मुझे ये लालच हो जाएगी मेरी गवर्नमेंट की जॉब है, अब मैं क्यों छोड़ूं, मैं तो कभी तो मैं अपने घर को तवज्जो नहीं दूंगी। लेकिन फिर ये हुआ कि कुछ अर्से बाद शादी से पहले ही मैंने एक निजी एयरलाइंस में एज एयर होस्टेस मैंने कैबिन क्रू के ज्वाइन कर दी और मैंने माशाल्लाह से काफ़ी साल तक नौकरी की। लेकिन जब मेरी शादी हुई ना तो यकीन जाने मैंने तकरीबन 20 दिन पहले वो नौकरी भी छोड़ दी एयरलाइन की, और वो भी हमारी सरकारी नौकरी, वो मैंने छोड़ दी। और उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई। फिर मैंने जब अपना घर संभाला ना तो मुझे इतना मजा आया घर के काम करने का। लीमा, क्या आप सुने? अच्छा, आप यहाँ पर पॉज कीजिएगा, मैं वापस आऊंगा, आपकी कॉल से मैं- शुरुआत करेंगे, लेकिन हैट्स ऑफ टू यू। जब आपने निजी एयरलाइन कहा ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपको पता है कि ब्रांड का नाम नहीं ले सकते शो पे। बहुत शुक्रिया। वापस आते कीमत जगह देखते रहिए कॉल, बस मैं कॉल वापस आके लेंगे, यहीं से पूछेंगे इनसे यार, तो जरा स्क्रूटनाइज करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं कॉर्सो ब्रिमशा। मैंने आपसे पूछा था कि आप कैसे बैलेंस करती हैं, पढ़ाई में भी अव्वल, शुरुआत भी मैंने आपसे कहा कहाँ से शुरुआत की, ऐसा क्या अचानक से हुआ था कि आपने कहा मैंने जो है वो बनना है घर का बड़ा, ये कैसे हुआ? साथ ही साथ आप लोग ट्राई करें अस्मा जी को कॉल पे ले जी, लें, जी, फिर हाँ। उनसे बात करेंगे। जी जहाँ तक एक्सरसाइज की बात है तो वो बाबा करते थे घर में, रोज़ सुबह उठ के ना बाबा घर में कर रहे होते थे एक्सरसाइज। अब पहले तो मैं छोटी थी, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि क्या कर रहे हैं, किस तरह से इग्नोर करती थी फुल। लेकिन बाद में जब थोड़ी सी बड़ी हुई तो मुझे समझ आया कि अच्छा और फिर पता है बाबा को कभी कोई बीमारी नहीं हुई, मतलब वो कभी बीमार ही नहीं हुआ। माशाल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको ऐसे ही रखे सेहतमंद। और वो बड़े फ्रेश और यंग रहते हैं हमेशा हर जगह पे। लेकिन हमें फिर ये होता है कि भाई क्यों ऐसा क्यों है, हालांकि अक्सर अम्मी ना बीमार हो जाती थी, तो तब हमने देखा कि नहीं बाबा कुछ ऐसा तो कर रहे हैं। उनकी ना जो वो खाते पीते थे बड़ी हेल्दी चीज़ें खाते थे, जैसे फ्रूट्स वगैरह, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह। वो जैसे हम लोग तो फास्ट फूड ले लेते हैं, वो नहीं लेते। हेल्दी लाइफस्टाइल तक भी- उन्होंने जो है वो जी। अपनाया हुआ है, बिल्कुल ठीक है। तभी आज भी उनको देखें तो हम लोगों को होता है कि मेरे बाबा बाकी सबसे डिफरेंट लग रहे हैं। तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जो भी मर्द हजरात जो है वो एक्सरसाइज करते हैं उनको हमेशा देखा जाता है कि वो बहुत सारे हलीमा, लोगों अगर से जो जब है तक वो असली ज़्यादा- कॉल में एक छोटी सी चीज़ पूछ लूँ, जी, आपको जी। छोटा सा आपने ब्रीफ बताना है। मुझे बताएं, क्या आपको लगता है कि पेरेंट्स को तरबियत करने के लिए चीज़ें बतानी पड़ती हैं कि जैसे पेरेंट्स होते, जैसे वालिदैन होते, वैसे ही बच्चे खुद ही रोल बन जाते मॉडल हैं? होते हैं। कुछ कुछ चीज़ें बतानी पड़ती है। हैं और फिर कहेंगे कि नानी अम्मा। नहीं, आप बताएं यार, कोई ना, कुछ कुछ चीज़ें बतानी होती है, ठीक है नानो। आगे क्या करना होता है? और उन्हें पहले से पता होता है। अब
उन्होंने पहले से सोच रखा होता है कि हमने अपने बच्चों को इस तरह से ये चीज़ें भी देनी है उनकी तरफ। हम अस्मा जी की हम कॉल अस्मा जी लेते की हैं। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग अस्मा जी, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग। बड़ी अस्मा जी, माजरत, हम वहीं से सिलसिला जो है वो जोड़ते हैं जहाँ से टूटा था। आपने बताया कि जी मैंने हाँ, तो अपनी शादी से पहले जो है वो छोड़ दी और उसके बाद मुझे बड़ा अच्छा लगने लग गया घरों के आप काम। निजी एयरलाइन में बता करती रही क्या हूँ थी? कि आप जब कैबिन मैं- क्रू में थी? जी कैबिन क्रू में थी आप? क्या करती थी निजी एयरलाइन जी, में? मैं कैबिन क्रू में थी, आप लोगों को चाय पानी किया करती थी। अच्छा ठीक हो गया। और जिस सीट पे आप बैठे बैठे थे वो ABCD लाइन तो मैं लेती भी नहीं थी। अच्छा जी, ऐसा है क्या? जज़ाकल्लाह खैर। चले मजाक कर रही हूँ, हम आते हैं टॉपिक पे। तो एक्चुअली ये हुआ कि शादी से पहले मैंने 20 दिन पहले अपनी जॉब, इतनी बड़ी जॉब मैंने छोड़ दी थी सिर्फ इस वजह से कि मेरा घर डिस्टर्ब होगा और मैं लाइफ में एंजॉय नहीं कर सकूंगी। फिर मैंने जब शादी की ना तो उसके बाद मुझे घरदारी इतनी अच्छी लगी कि मैं अपनी मासियों से पोछे झाड़ू छीन छीन के देती थी खुद। और मुझे पोछे लगाने में मजा आता था कि यार ये तो जिंदगी का एक नया रूप मैंने देखा। क्योंकि मैं जब फ्लाइट पे होती थी तो मुझे तो अपना किचन में 2-2 महीने तक जाने का मौका ही नहीं मिला करता था। बिल्कुल तो मुझे बहुत अच्छी सी लाइफ लगी कि अल्लाह जिंदगी ये भी है। खैर फिर लाइफ चलती रही और मुझे घर के कामों में ऐसी एक्सपर्ट हो गई कि वो जो लोग कहते हैं कि अंडा भी बना लेती है और पानी उबाल लेती, चाय बना लेती, मैं ये सब कुछ भी नहीं जानती थी। लेकिन फिर मैं 12-12 पाए बनाने लेकिन लग गई। आपने सब कुछ अपनी मर्जी से किया, आपको ये कहा नहीं गया कि आप छोड़ दें, ऐसा ही है? नहीं, मुझे किसी ने भी नहीं कहा। बस मेरे फिर तो यानी कि ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे और मेरे मियाँ भी बहुत अच्छे। अच्छा हुआ ये कि मैं यानी कि शॉर्ट छोटी सी बात बता रही हूँ कि फिर उसके बाद ये हुआ कि मैंने है ना, जब जाहिर बात है फिर बच्चे हो गए माशाल्लाह से और शादी को भी काफ़ी साल हो गए। तो फिर जब बच्चे स्कूल जाके थोड़े से पढ़े तो मुझे ये हुआ कि यार मैं बोरिंग हो रही हूँ, मैं बोर हो रही हूँ। तो फिर मैंने दोबारा से निजी बैंक ज्वाइन कर लिया। अब यकीन जाने कि मैं अपने मियाँ से आके पहले तो ये लड़ती थी कि बच्चे स्कूल चले जाते हैं, आप चले जाते हैं और मैं घर में बोर होती रहती हूँ, मैं क्या करूँ। फिर इस बात पे लड़ाई, मेरे मियाँ कहेंगे यार तुम कुछ भी कर लो। तो मैंने बैंक ज्वाइन कर लिया। अब जब शाम को वो भी आते मैं भी आते तो हम बस थोड़ी वेरी गुड, बात करके थैंक यू खाना सो वाना- वेरी मच अस्मा जी, अल्लाह ताला को सलामत रखे। हम आपसे यहाँ पर जो है इजाज़त चाहेंगे। आपकी बड़ा एक कंप्लीट पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो हमने समझा है। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे एंड देन वी गोइंग टू आस्क रिमशा अ डिफरेंट क्वेश्चन। आप इंतज़ार कीजिएगा। वेलकम बैक टू द शो। आप लोगों को स्किन के हवाले से बताते चलें कि प्योर फितरत के आज हम सिरम के हवाले से बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि जी हमें डिफरेंट सिरम्स यूज़ करना पड़ते हैं। नाइसिनामाइड किसी अलग सिरम में होता है और हाइलोरॉनिक एसिड किसी अलग सिरम में होता है। लेकिन प्योर फितरत जो है वो आपके लिए 2-in-1 फार्मूला लेके आया है जिसमें ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं। सिर्फ एक ही सिरम आपको लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और ख़रीदने की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसके अंदर 24 कैरेट गोल्ड के पार्टिकल्स भी मौजूद हैं जो आपकी स्किन को जो है वो रिजुविनेट करते हैं, इवन करते हैं आपकी स्किन टोन को। और जितने भी दाग धब्बे होते हैं आपकी स्किन पे, जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं उनको ख़त्म करते हैं, आपके कोलेजन को बूस्ट करते हैं और आपकी स्किन को जो है वो टॉक्सिन फ्री बना देते हैं। ये दोनों जो सिरम्स हैं आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि दोनों सिरम्स अलग अलग लगाना हमारे लिए नामुमकिन हो जाता है। तो प्योर फितरत इस मसले का हल लेकर आया है। 2-in-1 फार्मूला है, आप लोग इसे लगा सकते हैं। नीचे इनकी वेबसाइट भी दी गई है, वहाँ पे जाके भी आप ऑर्डर कर सकते हैं www.purefitr.com। और इनका नंबर भी जो है वो आप लोगों की स्क्रीन पर चल रहा है 0300048577 इनका नंबर है। वहाँ पे भी आप लोग जो है वो जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आप लोग और लाइफ या एक और सब को मेंशन करेंगे तो 40% नहीं बल्कि 50% जो है वो आपको डिस्काउंट हमारा नाम मेंशन करने पे मिलेगा। तो और आप लोगों को क्या चाहिए, अपनी स्किन को बेहतर बनाने के लिए प्योर फितरत के प्रोडक्ट्स जो हैं उनका इस्तेमाल ज़रूर करें। वेरी वेल डन भाई, थैंक यू सो वेरी मच हलीमा। एंड अब 50% डिस्काउंट है मेरा ख्याल है, if I'm जी not जी wrong। 50% अगर आप एक डिस्काउंट बार जो का है वो हो गया है। बताते हैं। कमिंग बैक टू यू रिमशा, नॉट रमशा। रिमशा, आपने बहुत सारी चीज़ें, मैंने आपके करियर के हवाले से चीज़ें से पूछी।
रिमशा, क्या मशवरा दोगी जो पढ़ाई है? अक्सर हम लोग कहते हैं कि अगर बिज़नेस शुरू करना है तो आपको पढ़ाई के लिए कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो आप तजुर्बे से सीख लेते हैं। आपके लिए क्यों? क्या माँ बाप ने कहा था कि नहीं एक डिग्री हासिल कर लो फिर बेशक जो चाहे कर लेना, ये वजह है कि नहीं आपको लगता है पढ़ाई का किसी और चीज़ से भी ताल्लुक़ है? और आपको क्यों लगता है कि आपने उसमें अव्वल पोजीशन ही लेनी है? अगर खाली पास भी हो जाए तो बात आसान नहीं है? पढ़ाई सिर्फ इसलिए नहीं करनी कि डिग्री लेनी है। आप देखें पढ़ाई मैंने की है तो आपको नज़र भी आ रही है और डिग्रीज़ में भी नज़र आ रही है और आपको बिहेवियर में भी नज़र आ रही होगी। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से पढ़ाई करें कि जब कोई आपके पास से गुजरे तो कहे कि हाँ पढ़ा लिखा है। वो मुंह से पढ़ा लिखा हो जो बंदा, लेकिन बाद में एक छोटी सी बात पे पूरा घर सर पे उठा ले, फिर वो पढ़ा लिखा तो ना हुआ। उसको ये भी नहीं पता कि घर को किस तरह मैनेज करना है। आप कितने नंबर पर हैं बहन भाइयों में? पहले दरमियान में? एक बड़ी आपी हैं, उनकी शादी हो चुकी है, तो तब मैं छोटी थी तभी हो गई थी, तो अभी बड़ी मैं ही हूँ तब से। तो आप बड़ी हैं, तो आप क्योंकि बहुत सारे बहन भाई भी देख रहे होंगे, बहुत सारे वालिदैन अपने बच्चों को दिखा रहे होंगे या उनको बताएंगे या शायद यूट्यूब पे दिखाएं, आपने बहन भाई को कोई संभालती हैं? कोई ऐसा आपका रोल है? हालांकि आप उम्र में इतनी ज़्यादा नहीं, 19 साल की हैं, तो क्या आपका रोल ऐसा है कि आपके माँ बाप बेफिक्र हो जाते हैं कि अगर हम ये है ये संभाल लेगी, ये उन्हें समझा देगी, तो ऐसा है? और वो क्यों है, कैसे किया उन्होंने ये? असल में हम लोग जब छोटे थे ना तब से हमारी मामा जो है वो नमाज 5 वक्त की पढ़ रही हैं, कुरान पढ़ रही हैं, तो हम सारे बहन भाइयों में ये एक आदत बहुत अच्छी है कि हम लोग चाहे जो मर्जी हो जाए नमाज कुरान नहीं छोड़ते हम सारे उसकी पाबंदी करते हैं तमाम तर बच्चे। क्योंकि बचपन से ही हमें किसी बात पे डांट नहीं पड़ती थी। नमाज नहीं पढ़ी तो सही वाली डांट पड़ती थी हमें कि नहीं टाइम हो गया सारे आ जाओ। तो बस ये कि क्योंकि मुझे बचपन से ही था कि आदत हो गई थी और मैंने अपने सारे बहन भाइयों को कुरान पाक मैंने खुद पढ़ाया है। माशाल्लाह। किसी कारी मैंने खुद कारी से पढ़ा, लेकिन बाकियों को मैंने खुद पढ़ा लिया। जब एक को इतना बेहतरीन आ गया तो फिर आप लोगों को जो है बच्चों को सिखा भी सकते हैं, और अपने बहन भाइयों को सिखाना सबसे बड़ा सवाब। जी बिल्कुल। इवन मैंने अपनी बड़ी आपी को भी सिखाया ना। और आपने घर में वो डोमिनेंट रोल किया। आप किचन में जाती हैं, कुछ खाना पकाना वगैरह करती हैं? सब कुछ करते। मामा को काम नहीं करने देती। आपको टेस्ट कर लिया मैं भी किचन में? आ जाए मजाक करें, आपको सिर्फ खिलाएंगे। आ जाए प्लीज आइए। ज़ैनब, आई रियली वांटेड कि मैं आपका दम लगते हुए देखूं, बट आपका दम या बिरयानी का? मुझे कुछ बोलना नहीं गया। मैं वैसे पूछ रहा हूँ। ज़ैनब जो है वो बहुत बेहतरीन किस्म का दम लगाती हैं, तो मैं चाह रही थी कि मैं आऊँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किस चीज़ में? खाने में? जी खाने का दम तो और भी बहुत सारा लगता है। थोड़ा सा सुख आपकी याद आई है मुझे। अच्छा, मैं इस तरह से ये करती हूँ कि मैं दही को पकाती नहीं हूँ बिरयानी के मसाले में, उसको दम के टाइम पे चिकन के ऊपर कलर डाल के दही के अंदर, तो उसको ज़ैनब, लेकिन फिर ऐसा नहीं होता कि वो सही तरह ना आप देखें घुली हुई हो? घुल गई है ना, आपको दही नजर नहीं आ रही कहीं भी। तो बस इस तरह से है। आप मेरे साथ ऐसे मत करो कि लोग जो है ना मजाक उड़ा रहे हैं आप मेरा। बताएं ना सबको कि घुली हुई है कि नहीं। मैं तो इसलिए कह रही थी। आप अन्नी तो नहीं नजर तो आ रहा है आपको? मैं इसीलिए कह रही थी कि हलीमा दे दूं या आपको समझ गई कि आपकी जो है हो ना? गई है? नहीं हो गई है, मैं समझ गई। आप समझ गई हैं। ज़ैनब, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बाकी सारी चीजें तो एक अपनी और दही के अंदर जो है ना केवड़ा एसेंस भी मैं ऐड कर देती हूँ, ताकि जो है वो दम के ही टाइम पे उसका जो टेस्ट है वो आ जाए। अच्छा, इसमें बिरयानी में हमेशा 2 चीज़ें होती हैं। मैंने देखा, मैंने बहुत सिंधी बिरयानी, कलंदरी बिरयानी, ऐसी बिरयानी देखी है। एक वाटरी एलिमेंट खाई है आपने? हाँ, अब नहीं होगा, आप मेरे बाद आइएगा। मैंने देखने से बता रहा हूँ, मैंने देखी है, उसमें एक वाटरी एलिमेंट होता है। मुझे ड्राई बिरयानी अच्छी लगती है। ये फ़र्क क्या होता है? ये कुछ वाटर वाली होती है कुछ? अच्छा, उसमें ये होता है कि जो आप ड्राई जिस बिरयानी के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो रोस्ट हुई हुई होती है चिकन उसकी, मतलब चिकन अलग रोस्ट हुई हुई होती है और उसका मसाला कम होता है। तो उस मसाले के अंदर जब चिकन जाता है तो वो जितने भी चावल होते हैं उस मसाले को चूस लेते हैं और वो ड्राई हो जाती है और ऊपर से चिकन पे पीस रोस्टेड। ठीक हो गया। ज़ैनब, रेसिपी की तरफ मैं बता देती हूँ। यहाँ पे जो है मैंने चिकन बिरयानी के लिए दही जो है वो 2 कप ले लिया था और उसके अंदर मैंने गरम मसाला जायफल जावित्री का पाउडर जो है वो आधा चाय का चम्मच ऐड कर दिया था और साथ में ही जो है वो मैंने इसके अंदर केवड़ा एसेंस डाल के साइड पे रख दिया था। तेल 1 कप लिया है, टमाटर 6 अदद, इनको ब्लेंड किया है, सब्ज़ मिर्च 6 अदद, धड़ा मिर्च 2 खाने के चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 खाने के चम्मच, धनिया पाउडर ज़ीरा आधा खाने के चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने के चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका और चिकन पाउडर दाशी का मैंने यूज़ किया है 1 खाने के चम्मच। चिकन यहाँ पे 2 किलो है और चावल भी 2 किलो है। इसका प्रोसीजर मैं ये समझा देती हूँ कि जो मैंने चावल बॉयल किए थे उसमें अगर ऑप्शनल है, आप गरम मसाले साबुत डालना चाहें तो आप डाल लें और
नमक डाल के आपने बॉईल कर लेना है चावलों को, और आपने फुल डन नहीं करना, वो 90% 95% आपके चावल जो हैं वो बॉईल हुए में हो। और जो चिकन है उसका ये करना है कि आपने ऑयल लेना है और उसमें आपने टमाटर ब्लेंड करके डालने हैं, चिकन डालना है और सारे मसाले जो मैंने बताए हैं वो आपने डाल देने हैं। और बाद में जो आपने दम लगाना है उसमें आपने टमाटर साबुत गोल कटे हुए, धनिया पुदीना, सब्ज़ मिर्च, लेमन, आलू बुखारा, ये आपने दम के टाइम पे डालना है। और जो दही मैंने बताया है वो आपने दही के अंदर जो है आपने जायफल जावित्री, गरम मसाला, कलर और केवड़ा एसेंस डाल के दम डाल देना है। तो ये आपका जो बिरयानी है। अच्छा, आप लोग ये असल में पूछ रहे थे कि इससे बोटी किस तरह पे, तो मैंने ट्रे चेंज की। अगर आप लोग लेग पीस नजर नहीं आ रहा तो एक्चुअली ये जो मुर्गी हमारे पास उड़ती हुई आई थी सिर्फ धड़ था। नहीं नहीं, बिल्कुल उसकी लेग पीस नजर आ रही है, दोनों सबसे ऊपर जो है वो लेग पीस ही पड़ी हुई है। लेकिन ज़ैनब ने जो है वो थोड़ा रख इस किस्म से तरह से दिया था कि वो नजर नहीं आ रहा था, तो मैंने उसकी तर्ज जो है वो बदल दी। अच्छा, एक आखिरी बात करके जो है वो हम इख्तिताम करेंगे अपने शो का, कि खाना बनाना एक अलग चीज़ है, लेकिन उसको प्रेजेंट जिस तरह से किया जाता है, पानी आ रहा है उसको प्रेजेंट जिस तरह से किया जाता है, जिस तरह से ज़ैनब उसकी लवाजमात को तैयार करती है, वो देख के जो है वो और भी ज़्यादा दिल खुश हो जाता है। थैंक यू सो मच ज़ैनब। लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा, आप मुझे बताइए कि मैडम अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। आपको अल्लाह ताला आपके वालिदैन को इस तरह सलामत रखे, आपके वालिद को इस तरह सलामत रखे, आपके बहन भाइयों के लिए और तरक्की के लिए दुआ करेंगे। आप लोगों से हम यहाँ पर इजाज़त चाहेंगे, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात। आप हलीमा, हुमायूं और ज़ैनब को अपनी दुआओं में हमेशा की तरह ज़रूर याद रखिएगा। आपसे हमेशा की तरह वही कहेंगे जो हम कहते आए हैं कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।